नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अपने दमखम को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो मंचों से जब अपनी बात को रखने के लिए खड़े होते हैं तो उनके सामने हमेशा वो दौर नजर आता है जब उनके पिता के देहांत के बाद तुरंत ही उनके चाचा ने ही उनके खिलाफ कैसी बगावत की थी और पार्टी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जो है वो पशुपति पारस के खेमे में चले गए, तमाम सांसद चले गए और अभी चिराग पासवान जो है दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी इसी बातों का जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है कि वो इस बात को भुला नहीं सकते और इससे भी आगे बढ़कर क्या कर देखा जाए तो चिराग पासवान की ये हिपोक्रेसी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आपको पशुपति पारस से इतना ही जो है जलन है, इतनी ही आपको उनसे नफरत है, तो फिर आप उसी गठबंधन का हिस्सा क्यों है? आप क्यों एनडीए के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं? तो ये जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए आप लोग, और जनता को मूर्ख बना करके वोट जो है एक तरीके से हासिल करना जो है बंद करना चाहिए। जनता इस समय साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर के जो है अपने विचार रखते हुए नजर आ रही है, कई मुद्दों को लेकर के अपने पक्ष को रखते हुए नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि पशुपति पारस के इस बयान के बाद जो है कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान ने जो एक बड़ी मांग रख दी है दर्शकों, उस मांग से साफ तौर पर कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने समस्तीपुर सीट की बात करें या फिर अन्य सीट की बात करें, उन सीट के समीकरण को देखते हुए पशुपति पारस को कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे दिए कि वो उनका समर्थन करें। हालांकि इसको लेकर के पशुपति पारस क्या वाकई समर्थन करते हुए नजर आएंगे दर्शकों? ये संभव आपको नजर आता है? इसका जवाब ना में ही है, लेकिन अभी इस बात का इंतजार किया जा रहा है। अभी इस मुद्दे को लेकर के सियासी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेशनल न्यूज़ के साथ।